एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के अपराध को सहे, ना कि हम एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा करना, क्षमा ना करना। ये प्रभु नहीं चाहता है हमारे जीवन में, ये शैतान का काम है। इसको हम ये जो लड़ाई झगड़ा क्षमा ना करना, ये शैतान करता है ऐसा। तीसरा है प्रेम और क्षमा से भरा परिवार। जैसे कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्षमा और धीरज हमारे जीवन में होना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करनी चाहिए, चाहे हमारा पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कुछ भी गलती करे, उन्हें हम क्षमा करें, उनको दोष न लगाए कि इसने ये किया, इसने वो किया। जिस तरह मैं वचन में आपको कहना चाहती हूँ, कोलोसियों 3 का 13 और 14 में हम पढ़ते हैं। कोलोसियों 3 का हम 13-14 में पढ़ते हैं, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हालेलुया, ये वचन कह रहा है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। जैसे प्रभु ने हमारे अपराध को क्षमा किए, वैसे हम भी दूसरे को करें क्षमा। हालेलुया, ये वचन कहता है। और 14 में लिखा है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। किसका कटिबंध बांधना है? प्रेम का। पहला तो कहा कि एक दूसरे की सहो। अगर किसी ने कुछ गलती कर दिया हो, हम दोष ना लगाए कि इसने गलती किया है, नहीं, हमने सहना है। अगर किसी ने हमारा कोई पैसा लेके भी चला गया, फिर भी हम सहना है। हमने दोष नहीं लगाना कि उसने मेरा पैसा लेके गया, वो मेरा इसने काम खराब कर दिया, नहीं, ये वचन के खिलाफ है। वचन में लिखा कि एक दूसरे की सहो और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। हालेलुया, अगर किसी ने गलती भी किया उसको क्षमा करो, इमीडिएटली क्षमा करो। और दूसरे 14 में क्या लिखा है, हमने उसके ऊपर क्या रखना है? प्रेम को दर्शाओ। मैं आपको सचमुच बताती हूँ कि जो प्रभु के दास है, वो सच में उनके जीवन में पूरी तरह से वचन पूरा होता है। मैं देखती हूँ, खुद मैं उनके साथ रहती हूँ, तो उनकी लाइफ में वचन पूरा होता है। वो किसी से नाराजगी नहीं करते, किसी से ऊंची आवाज से भी नहीं बोलते। वो प्रेम से, अगर किसी को समझाना, वो प्रेम से समझाते वो। हालेलुया, ताकि वो अपने जीवन में वो वचन को पूरा कर रहे हैं। इसी तरह आज हम सब भी अपने जीवन में इसी तरह ये वचन को भी पूरा करें, ताकि हम प्रेम को ऊपर रखें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के अपराध को सहे, ना कि हम एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा करना, क्षमा ना करना। ये प्रभु नहीं चाहता है हमारे जीवन में, ये शैतान का काम है। इसको हम ये जो लड़ाई झगड़ा क्षमा ना करना, ये शैतान करता है ऐसा। हालेलुया। चौथा, पति पत्नी में आदर और समझ होना चाहिए। हालेलुया, पति और पत्नी में आदर और समझ होना चाहिए। जैसे पति प्रेम करे और पत्नी सम्मान करे, चाहे परिवार का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे पति का हो। हर एक दूसरे से हम मिलते हैं, हम अपने परिवार की किसी दूसरे की अनादर ना करें, सम्मान करें अपने परिवार की। जैसे वचन में लिखा है, इफिसियों 5 का 22 में लिखा है, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे कि प्रभु के। हम अपने परिवार में अपना पति का, बच्चे का आदर नहीं करते, तो हम प्रभु के पीछे चलते कि नहीं, प्रभु मेरा है, प्रभु मेरा है, प्रभु मेरा है। तो यहाँ वचन क्या कहता है कि पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के हो। जैसे हम प्रभु के जैसे सर झुकाते, प्रभु का धन्यवाद करते, इसी तरह हमें भी अपने पति या पत्नी का सत्कार करना है। हालेलुया, ये वचन कहता है। और 25 में लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। हालेलुया, ऐसा इस जगत में किसी ने नहीं किया है जो अपने आप को दे दिया है। किसी ने दिया है आज तक देखा है? नहीं, जो अपने आप को दे दे। अगर हम कोई अपराध करते हैं ना, तो हम डर के मारे भाग जाते हैं। पता है, हमने अगर किसी को मारा भी हो ना, तो हम भाग जाते हैं कि ये हमारे ऊपर दोष ना है बोल के। जो एक महान परमेश्वर, स्वर्ग के पिता का पुत्र प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। इस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए एक दूसरे के। जैसे प्रभु यीशु ने 2 आज्ञा दी है
कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे पड़ोसी क्यों ना हो। हमने सहना है, हमने क्षमा करना है। हालेलुया।